वालेकुम वरहमतुल्लाह। 2022 जून से बे फार्म बनवाने के लिए कौन सी तब्दीलियां की गई, कौन सी नई अपडेट आई, आपको मुकम्मल बे फार्म की तफसील इसी वीडियो में बताने वाला हूं। कौन कौन सी चीज़ें आपको साथ ले जानी है जिससे आपको दोबारा बे फार्म बनवाने के लिए नादरा सेंटर में जाने के लिए जहमत ना करनी पड़े, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तस्दीक करा के ले जाने हैं। अगर आप इन सारी बातों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको दूसरा या तीसरा चक्कर नादरा ऑफिस का नहीं लगाना पड़ेगा। एक ही राउंड पर आपका काम मुकम्मल हो जाएगा, आपका बे फार्म कंप्लीट हो जाएगा। और आपको साथ साथ ये भी दिखाता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट आपने साथ ले जाने हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बे फार्म बनवाने के लिए माँ या बाप इनमें से कोई एक बंदा ही जा सकता है। इन दोनों में से जो भी बंदा अपना ये बे फार्म बनवाने के लिए जाए उसका अपना शनाख्ती कार्ड, वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए उसके पास, और उसकी डेट भी होनी चाहिए। इन दोनों में से मैरिटल स्टेटस इनका माँ का या बाप का होना चाहिए। नादरा में ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये माँ जा रही है, शादीशुदा है, या दोनों का या एक का लाजमी होना चाहिए। मैरिटल स्टेटस के बगैर आपको नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाप का मैरिटल स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। माँ या बाप में से जो भी जाए उसके साथ अपना वैलिड शनाख्ती कार्ड और बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट जो यूनियन काउंसिल से कंप्यूटराइज शुदा हो लाजमी होना चाहिए। वो कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट जिस पर कैद आजम की तस्वीर बनी हुई होगी। जो पहले वाले आप नादरा सेंटर में लेकर जाता थे वो अब नहीं चलेगा। अगर आप बे फार्म नॉर्मल बनवाते हैं तो इसकी फीस 50 रुपये होगी, और ये आपको 7 दिन के अंदर नॉर्मल मिलेगा। अगर आप अर्जेंट बनवाना चाहते हैं तो वो सेम दिन के अंदर यानी कि अगले रोज़ भी आपको मिल सकता है, और अर्जेंट की फीस 500 रुपये होगी। और याद रहे कि बे फार्म हम ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, और आपको बच्चा साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे का कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट साथ लेके जाने की ज़रूरत है। बाद हम नादरा ऑफिस जाएंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन काउंटर पर जाकर अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। इससे पहले कि आप लाइन में लग जाएं, इंफॉर्मेशन काउंटर पर सारे कागजात चेक करा दें और उससे ये पूछ लें क्या ये मेरे डॉक्यूमेंट मुकम्मल हैं, सही हैं या नहीं है। ऐसा ना हो कि आप 2 से 3 घंटे लाइन में लगे रहें, जब वक्त आए तो वो कहें ये डॉक्यूमेंट कम हैं या वैलिड नहीं हैं। इसके साथ ही अपने शनाख्ती कार्ड की और बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट की कम से कम 2 फोटो कापियाँ करा के साथ ले जाएं। उसके बाद जब आप नादरा ऑफिस में जाएंगे तो आपको टोकन दिया जाएगा। जब आपकी बारी आएगी आपको काउंटर पर पुकारा जाएगा। आपकी सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिस पर आपको कहा जाएगा इसे अटेस्ट या तस्दीक करा के लाएं। याद रहे आप वालिद और वालदा दोनों साथ हैं तो आपको तस्दीक कराने की ज़रूरत नहीं, खुद तस्दीक कर सकते हैं, वो आपके फॉर्म को रख देंगे। अगर आप में से एक है, वालिद है या वालदा है, फिर आपको वो फॉर्म तस्दीक कराना ज़रूरी है। फिर फॉर्म को जमा करने के बाद आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल सबमिट हो जाएगी और आपको टाइम दिया जाएगा कि आप 5 दिन के बाद या 7 दिन के बाद दोबारा आकर अपना ये बे फॉर्म हासिल कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि अगर दोनों आप वालिद और वालदा सिटी में मौजूद हैं तो आप दोनों को नादरा सेंटर जाकर ये बे फॉर्म बनवाना चाहिए ताकि आपको दूसरा चक्कर ना लगाना पड़े। हाँ, अगर एक और ज़रूरी बात, आप बैरून मुल्क रहते हैं, कहीं और किसी और मुल्क में रहते हैं, तो एक वालिद या वालदा अकेले आके बे फार्म अपने बच्चों का यहाँ पाकिस्तान से नहीं बनवा सकते। फिर आप दोनों को आना पड़ेगा और तस्दीक करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको बे फार्म के लिए तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट की जाएगी। वो इस सूरत में है कि अगर आपका नई को पर पाकिस्तानी एड्रेस नहीं है, गैर मुल्क का लिखा हुआ है, फिर आप दोनों वालिद और वालदा को आकर ये मुकम्मल तस्दीक करानी होगी। उसके बाद आपको बे फार्म की एप्लीकेशन को सबमिट कर दिया जाएगा।